में नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान के प्रोटेस्ट का 26वां दिन है और 26 दिन बीत जाने के बाद देश के अलग अलग कोने में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है। आज इसी मसले को लेकर के बक्सर में दो विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी एवं राजपुर विधायक विश्वनाथ राम दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि अगर सरकार उनके मुद्दों पर बात नहीं करती है, अगर किसानों से वार्ता नहीं करती है तो हम सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो कृषि बिल 3 कृषि बिल लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए कि ये तीनों किसान बिल विरोधी हैं और तीनों बिल से किसानों का शोषण हो रहा है। किसान असहाय हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं और इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम सभी कल एकत्रित होकर के धरना रामलीला मंच पर देने जा रहे हैं। बीजेपी के लोग लगातार किसान सम्मेलन कर रहे हैं तो देखिए, अपने झूठ को दबाने के लिए, अपने काले करतूत को, कारनामे को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कारनामा और गुल खिला रही है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन यहाँ किसान सम्मेलन हुआ था आप सभी उपस्थित थे। जो भयावह स्थिति वहाँ पैदा हुई उसको आप सबों ने देखने का काम किया और वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे। एक भी हमारे जिला का, एक भी हमारे प्रखंड का किसान, एक भी हमारे गांव का किसान वहाँ एकत्रित नहीं हुआ था। आज किसान 1200 रुपये में धान बेचने को मजबूर है और हमारा 1867 का जो भारत सरकार का MSP है वो आज फेलियर है बक्सर में। वो पौने दाम में हमारे किसान मजबूरी में धान बेचने का काम कर रहे हैं। इस मसले को लेकर विश्वनाथ राम का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हमने जिलाधिकारी से बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द किसानों का धान खरीदा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज आप जिलाधिकारी से मुलाकात करने गए थे, क्या वजह है? किसानों की समस्या को लेकर, जो किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है और किसान लाचार है। अभी तक खलिहान में धान रख के किसान अपना रोना रो रहा है। हम लोगों से अपनी मजबूरी कह रहा है कि आप लोग मेरा धान कब तक खरीदवाइएगा। हम लोग इसी की समस्या को लेकर के जिला अधिकारी से मैंने मिला। जिला अधिकारी को मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप सभी किसानों का धान 10 दिनों के अंदर नहीं खरीदने का काम करेंगे तो हम अपने स्तर से नहीं, जनता के साथ, किसान मोर्चा का काम नहीं है ये। जो कि किसान, हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जो किसान काम करता है यंत्र, उस तंत्र के माध्यम से ही नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों के द्वारा जो धरना का आयोजन किया जाएगा, जो सड़क जाम का आयोजन किया जाएगा, उसका नेतृत्व विश्वनाथ राम जरूर करेगा। इसलिए कि हमारे क्षेत्र में किसान लाचार हैं, बेबस हैं। दूसरी बात, जो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने 2007 में जो पहले से SFC और BSF धान खरीद का काम करते थे वो बंद कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। यदि वो क्रय केंद्र पहले आज चालू हो जाते तो किसानों की इतनी बड़ी समस्या आज तो ना होती। मैं DM से मिलके मैंने कहा है कि यदि आप धान का क्रय केंद्र क्रय नहीं बढ़ाते और सुविधाजनक स्थिति आप बहाल नहीं करते, जब तक अभी कहा आपने स्पष्ट, DM को मैंने कहा है कि आपने कहा है कि नमी का बहाना नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी भी नमी का बहाना बनाकर हर सभी पैक्स 3 kg धान क्विंटल पे अधिक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके आदेश के बाद भी वो मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे मनमानी करने वाले पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने स्पष्ट तौर पर DM से पूछा है तो उन्होंने कहा कि यदि पता कर लेते हैं ऐसा है तो मैं दोषी को दंडित करूँगा।